हेलो गाइस, तो आज हम एक न्यू मूवी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिसका नाम है फॉल। तो हम इतनी बात नहीं करते, हम चलते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ। लेट्स गो। यह है खुदकुशी करने की सीमा। अपने बॉयफ्रेंड का मजाक बनाने के लिए जेरा अपनी सहेली के साथ 600 मीटर ऊंचे सिग्नल टावर पर चढ़ गई। ये टावर बहुत पुराना है और उसके बोर्ड नट भी ढीले हो चुके हैं। दोनों ही पहले 300 मीटर तक चढ़ चुकी थी। इतनी ऊंचाई से नीचे देखकर जेरा की धड़कनें 180 तक पहुंच गई। खुद को नीचे न देखने के लिए मजबूर करती है और ऊपर की तरफ ध्यान कर ऊपर कर चलने लगती है और वो दोनों जल्द ही टावर की चोटी तक पहुंच जाती हैं। लेकिन उनका असली मकसद टावर की नोक थी। सहेली लगातार जेरा को जल्दी करने के लिए कहती है, लेकिन जरा जल्द ही कामने लगती है क्योंकि वहाँ और खालीपन का वो एहसास किसी को भी डरा सकता है। लेकिन जरा अपनी सहेली के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहती थी। जब उसे यकीन हो गया कि सीढ़ी मजबूत है तो वो डर डर कर ऊपर चलने लगती है, पर आधे रास्ते में ही उसे पछतावा हुआ। What the hell are we doing? Hey! Stop overthinking! ये दृश्य इतना ड्रामा था कि जेरा भी कामने लग पड़ी। लेकिन जेरा की सहेली बहुत ही निडर है। उसको अपने पर यकीन जेरा से भी ज्यादा है और वो मोहर को हल्का करने के लिए पागलों की तरह सीढ़ी को हिलाने लगती है। Dick! Hunter! Sorry! What was that? Come on! We're almost there! कुछ ही वक्त में वो टावर की चोटी तक पहुंच जाती हैं और जेरा को भी खींचकर ऊपर ले आती है। Oh my god! Oh my god! You did it next! I think you're good! नीचे की दुनिया को ऊपर से देखकर दोनों को लगता है कि यहाँ आना बेकार नहीं जाना चाहिए, कुछ एडवेंचर करने चाहिए। तो इसलिए वो इतनी ऊंचाई पर एक स्क्रीन वीडियो बनाने लगती हैं। Teacher Day! Oh my god. खेलने के बाद सैरी को लगता है कि जेलो को भी खुद को एक चुनौती देनी चाहिए। एक फोटो या एक वीडियो बनाकर यादगार बनाना चाहिए इस वक्त को। पहले तो वो बहुत डरती है, पर सैरी के सिलार करने पर फिर वो कहती है कि चलो कोशिश मैं कर लेती हूँ। Take it easy. Hey, I've got you. I've got you. Open your eyes. अच्छी बात यह रही कि सब कुछ सेफ रहा। दोनों ने अपनी चुनौती को टाइम पर पूरा किया। इसके बाद जेरा ने अपने बॉयफ्रेंड की अस्थियों को हवा में ही उड़ा दिया। दोनों को लगा कि अब लौटना चाहिए, पर लौटने का रास्ता अब इतना आसान नहीं था। जेरा नीचे उतरते हुए डर रही थी, तभी अचानक कुछ हुआ। इसकी सैरी बहुत तेज थी और उसकी ताकत भी कमाल की थी। उसने पहले जेरा को थोड़ा ऊपर खींचा, फिर जल्दी से रस्सी को लोहे के खंभे से बांध दिया। लेवर का प्रयोग कर धीरे धीरे कर जेरा को ऊपर खींचा। सैरी की हिम्मत काम आई और जेरा ने बची हुई सीढ़ी को पकड़ लिया और ऊपर चढ़ाई। हालांकि जान बच गई, पर एक नई समस्या उनके सामने थी। टावर की सीढ़ियां पूरी तरह से टूट चुकी थी। अब उस रास्ते से लौटना नामुमकिन था और ये जगह 600 मीटर ऊपर है और यहाँ मोबाइल का नेटवर्क भी नहीं है। ये दोनों परेशान थे, तभी ने लोहे के डब्बे में एक दूरबीन और एक सिग्नल गन मिली। सैरी ने दूरबीन से देखा तो और निराश हो गई क्योंकि चारों तरफ सिर्फ एक रेगिस्तान ही था। यहाँ कोई इंसान आता ही नहीं। इसके बाद सैरी को एक आइडिया आता है कि अगर ऊपर नेटवर्क नहीं है तो मोबाइल को थोड़ा नीचे लटका के देखें। उसने पहले एक इमरजेंसी मैसेज लिखा, फिर मोबाइल को रस्सी से बांधकर नीचे लटकाया, लेकिन फिर भी मोबाइल नीचे नहीं पहुँच पाया। तो फिर उसने एक बड़ा कदम उठाया। Shit. Oh my god, Hunter. Are you okay? Careful. Shit. I don't hear anything. Nothing. Okay, you need to come back up.
दोनों ने बहुत कोशिश की लेकिन तरीका काम नहीं आया। फिर उन्हें एक और आइडिया आया कि मोबाइल को सीधा नीचे फेंक दे, लेकिन इससे मोबाइल टूट सकता था। सहरी ने मोबाइल को अपने जूते में रखा और कुछ कपड़े उसके अंदर डालकर उस जूते को नीचे फेंक दिया। फिर कुछ वक्त बाद उन्हें नीचे एक इंसान नजर आया तो वो जोर जोर से चिल्लाई, लेकिन दूरी बहुत ज्यादा थी और नीचे वाला आदमी कुछ भी नहीं सुन पाया और मोबाइल भी टूट गया था। इनकी उम्मीद टूटती जा रही थी, लेकिन तभी सहरी ने देखा कि पास में ही एक वैन है जहाँ पर कुछ लोग कैंपिंग कर रहे हैं। उसने फैसला किया कि जब अंधेरा होगा तब वो सिग्नल गन को फायर करेगी, जिससे वो इसे आराम से देख सके। दोनों ने सूरज डूबने तक इंतजार किया। जिया ने सही मौका देखते ही सिग्नल गन को तान दिया। Shit, what the hell? Why isn't it firing? I talked to Mike, maybe there's a safety or something? Shit, okay, they're going in, you have to do the flare now! I get it to go! Okay, I got it. आग की रोशनी ने आखिरकार उस आदमी का ध्यान खींच लिया। सैली ने तुरंत मोबाइल उठाकर लाइट ऑन कर जोर जोर से हिलाना शुरू कर दिया। नीचे खड़े हुए आदमी ने इन दोनों को देख लिया, जिससे ये बहुत ही ज्यादा खुश हो गए। पर आदमी ने इनकी मदद नहीं की, बल्कि जाते जाते वो इनकी कार भी साथ लेकर चला गया। इस पे ये दोनों लड़कियां गुस्से से पागल हो गई। अगले दिन दोपहर तक घंटों की तेज धूप की वजह से ये दोनों को बहुत ही ज्यादा प्यास और धूप की वजह से हालत खराब होने लगी थी और इनका सामान ही इनकी आखिरी उम्मीद थी। सैली की ताकत थोड़ी बेहतर थी, इसलिए ये खतरनाक जिम्मेदारी उसको ही दी गई। लेकिन अब इनके लिए एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी। रस्सी काफी ज्यादा छोटी थी, लेकिन वो बैग को बहुत दूर था। जिंदा रहने की खातिर सैली ने फिर एक खतरनाक फैसला किया, पर सैली की हिम्मत अच्छी थी। उसने जल्दी से नीचे उतरी और बैग उठा लिया और तुरंत पानी पी लिया। ऊपर बैठे जया बस पानी को देखकर लाल ही टपराती रही। थोड़ी देर आराम करने के बाद सैली ने वापसी ऊपर जाने का फैसला किया। रस्सी सामने ही थी पर थोड़ी सी दूर थी। पर एक अच्छी बात हुई, इसके बैग में एक सेल्फी स्टिक थी। कहीं बार कोशिश करने के बाद वो बैग को रस्सी में टांगने में सफल रही। अपना बैलेंस बनाते हुए सैली ने अपने पांव से बैग को कस के पकड़ा। जरा ने अपनी पूरी ताकत से रस्सी को खींचा। जैसे ही वो टावर के पास पहुंचे, फिर से एक प्रॉब्लम हो गई। जेरा ने घबराकर नीचे देखा, पर सैली को हल्की चोटें आई थी और ज्यादा उसे कुछ नहीं हुआ। जेरा की मेहनत से वो ऊपर आ पाई और जेरा प्यास से बेहाल हो चुकी थी। वो जल्दी से ही पानी पीने लगी। थोड़ी ताकत लौटने के बाद जेरा ने एक कागज निकाला और उस पर मदद की गुहार लिखी। इनका आइडिया ये था कि इससे पास के ऑर्डर तक भेजा जाए, लेकिन तभी इनके पास बैटरी लो की नोटिफिकेशन आई तो मजबूरी में जेरा ने उसे वापस बुला लिया। उन्होंने रात के वक्त देखा कि ऊपर एक सिग्नल लाइट लगी हुई है, मतलब वहाँ बिजली हो सकती है। सुबह होते ही जेरा ने आखिरी घूंट पानी पिया और थंबे पर चलना शुरू किया। पैरों पे चोट थी और 2 दिन से भूखी थी, इसलिए ये सफर बहुत ही इसके लिए मुश्किल हो गया। वो हार मारने वाली थी कि सैली ने गाना गाकर उससे हिम्मत दी, जिससे उसमें ऊर्जा आ गई और फिर वो ऊपर पहुंच गई और चार्ज लगाया। पर अब एक लंबा इंतजार था इसके लिए। सूरज की तपिश की वजह से जेरा थक चुकी थी और उसके हाथ भी कांपने लगे और इतने में ही एक गिद्ध हमला करने आया। और जैसे ही ड्रोन की बैटरी फुल हुई तो जेरा वापस नीचे आ गई और जल्दबाजी में उसने ड्रोन को होटल की तरफ भेजा। हर एक कदम सावधानी से उठाया, क्योंकि ये उनकी एक आखिरी उम्मीद थी। और जैसे ही ड्रोन मंजिल के करीब पहुंचा, तभी एक ड्राइवर जिसे शायद कम दिखाई देता था, उसने ड्रोन के ऊपर गाड़ी चला दी और वहां से चला गया। जेरा की उम्मीदें चकनाचूर हो गई और शाम हो गई थी और वो लोग तेज धूप की वजह से बहुत ही ज्यादा बेहाल हो चुके थे। उसने सैली से उसका आखिरी जूता निकालने के लिए कहा ताकि उसमें मोबाइल डालकर फिर से वो उसे नीचे फेंक सके। सैली ने याद दिलाया कि उसके जूते तो नीचे ही रह चुके थे। असल में तो सैली पहले ही मर चुकी थी। जेरा ने उसे ऊपर नहीं खींचा था। वो सब कुछ जो पहले हुआ वो सिर्फ उस हाइड्रेशन के कारण पैदा हुआ था। You were just too afraid to realize that you were up here all
एक और दिन बीत गया। जेरा बहुत ही बुरी हालत में थंबे से लगी हुई थी, मौत का इंतजार कर रही थी। तब भी उसके पास वही गिद्ध आया जिससे वो कई दिन से देख रही थी, लेकिन जेरा अब जाग चुकी थी। उसने चुपचाप फोन नीचे रखा और आराम से गिद्ध की गर्दन पकड़कर उसे मार दिया। जिंदा रहने के लिए उसने गिद्ध को खा लिया। ताकत लौटते ही उसने हार मानने से इनकार कर दिया। सेफ्टी रॉक को सीढ़ी से बांधा और धीरे धीरे नीचे उतरी और अपनी सैली की डेड बॉडी के पास पहुंची और फिर अपना मोबाइल निकाला और अपने पिता को मैसेज भेजा। पिछली गलती से सबक लेते हुए इसने मोबाइल को जूते में डाला और अपनी सैली की डेड बॉडी के पेट के अंदर डालकर उसको नीचे फेंक दिया और जैसे ही नेटवर्क मिलेगा तो मैसेज चला जाएगा। जेरा बस इंतजार ही कर सकती थी। पता नहीं कितना समय बीता। पुलिस और उसके पिता वहाँ पहुँच गए। जेरा रोते हुए अपने पिता के गले लग गई और ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। और अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो आप इस मूवी को एक बार जरूर देख लेना, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी और एडवेंचर भरी है। तो खैर अब हम आपको मिलेंगे अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए गुड बाय।